जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही थी और उस दरमियान कर्पूरी जी के जीवन के बारे में बताते हुए नीतीश कुमार जी ने इस वाकये का जिक्र किया कि किस तरह से कोई अच्छा कार्य करता है, शोषितों, वंचितों, दलितों की आवाज को बुलंद करता है या उनके हक की लड़ाई लड़ता है तो उनके साथ किस तरह से होता है। और इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आज तक कर्पूरी जी के आदर्शों को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में राजनीति की है तो कोई नीतीश कुमार जी पर हावी हो जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जीवन देख लें तो कभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी समझौता नहीं किया है। और दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो छवि हो, जो उनकी साख हो, उसका राजनीतिक वजूद इतना बड़ा है कि किसी की इतनी राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं हो सकती है कि कोई उन पर चैलेंज करे। आप जरा सोचिए कि जो लोग हल्ला मचा रहे, चिल्ला रहे हैं, 2010 के चुनाव में यही आरजेडी के लोग 22 सीटों पर थे, कांग्रेस के लोग 4 सीटों पर थे। जब महागठबंधन का स्वरूप आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तैयार हुआ तब जाकर ये इन लोगों का राजनीतिक वजूद वापस आया है। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि हमें कम सीटें आई हैं, आप जैसे ही इस चुनाव का जिक्र करते हैं कि कम सीटें आई हैं, पूरे बिहार की जनता इस बात को जानती है कि किसी खास पार्टी लोजपा और किसी खास नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की नकारात्मक राजनीति का यह नतीजा रहा है कि हमारे इतने सारे कैंडिडेट्स इतने कम मार्जिन से हारे हैं। शक्ति सिंह यादव जी आवाज आ रही है कि हमारी पार्टी का जनाधार कम हुआ हो या नीतीश कुमार जी की शाख कम हुई हो, तो नीतीश कुमार जी ने इस वाकये का जिक्र किया था और वो लगातार दलितों, शोषितों, वंचितों और अति पिछड़ों के मैं वही तो बात कह रहा हूं। देखिए अभिषेक झा जी, सुमित जी आदरणीय, आपने बयान सुना नहीं नीतीश जी परिवार के लिए कोई काम करते हैं। नीतीश जी का बयान सुना नहीं आपने? मीटिंग में बैठा हुआ था सुमित जी मैंने उस मीटिंग में, उस सभागार में मैं उपस्थित था, मैंने लाइव उस बयान को सुना। हाँ। आप लोग तो आज उस पर बहस करा रहे हैं, मैं तो कल वहां उपस्थित था। हाँ। तभी तो मैं उनकी मनोदशा और मनोभाव को समझ पा रहा हूं। आप ये समझिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने परिवार या अपने ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि नहीं मुझे भी, मैं भी काम करता हूं और नहीं मैं भी काम करता हूं और हमसे भी कई लोग नाराज रहते हैं। उन्होंने कहा इस बात को? नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट को जोड़कर उस हिसाब से मत देखिए। यह कॉन्टेक्स्ट बस उन्होंने चर्चा के विषय बताया। आदरणीय नीतीश कुमार जी कॉन्टेक्स्ट वही था। नहीं अभिषेक झा जी, आप चाहेंगे आप वहां लाइव भाषण सुने, लेकिन आप इंटरप्रेट अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ वो बयान रख रहा हूं। आप चाहेंगे तो मैं फिर सुनवा दूंगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई कर्पूरी जी, एक से सुन लीजिए, मैंने सुना ना आपको इत्मीनान से, मैंने सुना ना आपको इत्मीनान से जी। नीतीश जी ने साफ तौर पर कहा कि कर्पूरी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, लेकिन क्या हुआ, 2 साल में उनको हटा दिया। हम भी गरीब गुरबों के लिए, शोषित तबकों के लिए काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नाराज हमसे भी हैं। यही लाइन थी ना? गलत हूं तो मैं बयान सुनवा सकता हूं। तो ये नहीं, आपने एकदम ठीक कहा। मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूं आगे। आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आपका एक अलग कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, मैं सिर्फ बयान यहां रख रहा हूं। इंटरप्रिटेशन विपक्ष करता है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। कर्पूरी जी के बारे में जिक्र किया कि 2 साल कुछ महीनों में उनको हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया कब से हैं? 15 वर्षों से। इस बार भी चुनाव में एनडीए उनके चेहरे पर जीता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जनता मालिक होती है। आप ये समझिए कि जनता मालिक है, जनता ने जनादेश दिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, और वो जब तक काम करेंगे तब तक जनता के हितों के लिए ही काम करते नहीं। तो फिर नीतीश जी तो ये भी कह चुके हैं ना कि मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी। वो तो बार-बार ये भी कहते हैं। परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो तो एक अलग, आप सोचिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कितने जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने पार्टी की मीटिंग फोरम, ये सब ये कसक है ना ये फिर कि मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी। नहीं कसक नहीं, देखिए जो विपक्ष बार-बार कह रहा है, शक्ति जी तक आवाज जा रही है। नहीं, विपक्ष क्या कहेगा? अरे जिस विपक्ष की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने उनकी राजनीतिक हैसियत आपको बताया है ना कि भाई वो तो वजूद में ही आए 2015 के महागठबंधन की वजह से, नहीं तो उनका राजनीतिक हैसियत क्या रह गई थी उनकी। तो वो कोई आप कसक के रूप में इसको मत लीजिए।